बिरयानी एक ऐसी डिश जो अगर थाली में सर्व कर दी जाए तो समझिए कि थाली कंप्लीट हो गई। बिरयानी एक ऐसी डिश कि आपके घर गेस्ट आए और ढेर सारी रेसिपीज़ बनाने का समय ना हो तो ये एक बिरयानी ही काफ़ी है उनके मुंह से वाह वाह सुनने के लिए। और बिरयानी एक ऐसी डिश जो कई तरह से बनाई और खाई जाती है, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो। पर आज की बिरयानी बहुत ही ख़ास है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन बिरयानी खाने वालों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये वेज है या नॉन वेज है, और वेजिटेरियन सेक्शन वालों के लिए ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही ख़ास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली सोया चाप बिरयानी, जो कि प्रोटीन से भरपूर है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही, साथ ही साथ ये एक रॉयल डिश है। और आपके घर में कोई गेस्ट आए या आपके घर में कोई स्पेशल ओकेज़न हो तो आप बिल्कुल फटाफट से बना सकते हैं ये सोया चाप बिरयानी। और इस रेसिपी को पूरी देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो प्लीज़ इस रेसिपी को पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर अक्सर आप ये सर्च करते हैं कि बिरयानी कैसे बनाई जाए तो आपके सारे सवालों का जवाब आज की इस रेसिपी में मिल जाएगा। बिरयानी के चावल खिले खिले कैसे बने, बिरयानी बनाने में किन किन मसालों का इस्तेमाल होता है, लेयर वाली बिरयानी कैसे बनाएं, बिरयानी कलरफुल कैसे बनती है, बिरयानी को सर्व करने का सही तरीका क्या होता है और बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, इन सारे सवालों के जवाब के साथ मैं बना रही हूँ आज सोया चाप बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर सोया चाप बिरयानी। रेसिपी को पूरी ज़रूर देखिएगा अगर आप बिरयानी खाने और बनाने के शौकीन है तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे सोया चाप। ये सोया चाप टिक्का है जो कि मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इससे तंदूरी टिक्का भी बनता है, सोया चाप तंदूर, और मैंने इसका इस्तेमाल किया है बिरयानी बनाने में। तो मैंने सारे पीसेस नहीं इस्तेमाल किए, मैं यहाँ पे 6 लोगों के लिए बिरयानी बना रही हूँ तो मैंने इसके 6 पीसेस दिए हैं। तो सबसे पहले आपको सोया चाप के डब्बे से जिस पानी में सोया चाप रहता है उस पानी को निकाल लेना है और उसमें से 6 पीसेस निकाल लेना है अगर आप 6 लोगों के लिए बना रहे हैं तो। आप सोच रहे होंगे पीसेस के साइज़ इतने बड़े बड़े हैं तो 6 पीसेस तो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो मैं आपको ये भी अभी प्रोसेस करके दिखाऊंगी। फिलहाल ये सोया चाप जो होता है इसकी बहुत सारी डिश और बहुत अलग अलग तरह से बनाई जाती है। ऑलरेडी मैंने इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है। तो अब ये 5 to 6 पीसेस निकाल लिए और इसको एक बार साफ़ पानी से इसको धुल लेंगे, फ़िल्टर के पानी से। क्योंकि ये सोया चाप जो होता है वो पैक्ड होता है, पानी में इसको पैक किया जाता है, तो उस पानी से निकालने के बाद हमें इसको एक बार ज़रूर धुल लेना चाहिए। तो इस तरह से इसको हल्का सा रब करके इसको धुल लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये इतने न्यूट्रिशंस होते हैं ना इसमें। सोया वैसे भी प्रोटीन से भरपूर होता है और आप इस तरह से जब इसको बनाते हैं तो ये सिर्फ हेल्दी ही नहीं होता बल्कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। खाने वालों को कन्फ्यूज़न भी रहता है कि वो नॉन वेज खा रहे हैं या वेज खा रहे हैं, क्योंकि इसके पीसेस बिल्कुल चिकन के पीसेस की तरह लगते हैं। अब वेज सेक्शन वालों को ये मशरूम की तरह भी लगेगा। अब इसको धुलने के बाद इसके पीसेस कर लेंगे, 3 पीसेस 2 पीसेस में अपने अकॉर्डिंग आप इसको कट कर लीजिए, क्योंकि इसको गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसी बिरयानी है जो बहुत फटाफट से बन जाती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और वेज रेसिपीज़ के शौकीन हैं तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में मशरूम की बिरयानी, कटहल की बिरयानी, सोयाबीन बड़ी की बिरयानी, तो ढेर सारी बिरयानी की रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई है और बहुत ही आसान तरीके से, ताकि कोई बिगिनर भी हैं तो वो भी इन्हें बना सकते हैं। तो प्लीज़ उसको, इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा और उन बिरयानीज़ को ट्राई ज़रूर करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि बिरयानी कैसी बनी। तो चलिए, बातों बातों मैंने सोया पीसेस कर लिए हैं और अब इसको मैरिनेशन की तैयारी करनी है। तो मैरिनेशन में सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट होता है दही। 1 कटोरी गाढ़ी दही ले ली है, ये 6 पीसेस के अकॉर्डिंग है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, उतना ही नमक डालेंगे जितना सोया चाप के लिए ज़रूरी हो। ये डाला इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, ये है धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, ये है कूटे हुए गरम मसाले 1 चम्मच कूटा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला ऑप्शनल है, आप चाहें तो ही डालें, अगर बहुत ज़्यादा मसाला खाने के आप शौकीन नहीं हैं तो मत डालें। ये है 1 चम्मच कसूरी मेथी,
ये है 1 चम्मच अजवाइन, अब मिलाएंगे इसमें अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी मिला सकते हैं। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये है शाही बिरयानी मसाला, जिस भी कंपनी का आप इस्तेमाल करते हो। 2 चम्मच शाही बिरयानी मसाला। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला ऑप्शनल है, और साथ में है 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच बिरयानी मसाला। तो दही में ये सारी चीज़ें नमक के साथ मिक्स करनी है। ये मैंने इसमें मिला दिया है 2 चम्मच बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला की मात्रा 1 चम्मच और बढ़ा दीजिए, और बिना बिरयानी मसाला के भी ये बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि किचन में जो भी चीज़ें हम बनाते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता है कि जैसा जिसने बताया बिल्कुल वैसा ही किया जाए। आप अपनी तरफ से ऑप्शनल चीज़ों का भी इस्तेमाल करके उसे टेस्टी बना सकते हैं। तो अगर बिरयानी मसाला नहीं है तो 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच गरम मसाला इस्तेमाल करके इस बिरयानी को बना के ज़रूर देखिएगा। अब अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और इसमें मिलाएंगे हम रिफाइंड ऑयल। ये इसमें मिलाया 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसको मिक्स कर दिया। रिफाइंड ऑयल मिलाने से ये मैरिनेट बहुत अच्छा होता है और बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए जब भी इसको मैरिनेट करें तो रिफाइंड ऑयल ज़रूर मिलाएं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस बिरयानी की खास बात यह है कि आपको इसे मैरिनेट करने के बाद बहुत देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, बस उतनी ही देर तक इसे छोड़िए जब तक कि आप बिरयानी का चावल, बिरयानी के गार्निशिंग की तैयारी करते हैं, उतनी ही देर तक के लिए। और इस बार तो मैंने बनाया तो मैंने इसे मैरिनेट करके छोड़ा नहीं, मैंने सीधे इसे पका लिया है। अब मैं दिखाऊंगी आगे इसको पकाते कैसे हैं। पहले मैं आपको मैरिनेशन की एक और स्टेप बता दूं, तो एक मिक्सी का जार लीजिए, उसमें मिलाइए एक बड़ा प्याज 4 टुकड़ों में काट कर, 1 पूरे लहसुन की कलियां यानी कि 8-10 लहसुन की कलियां, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पत्ती, और इसका पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को भी इस मैरिनेशन में मिला दीजिए। बस, तो सोया चाप की सारी तैयारी कंप्लीट हो गई। अब आपको सोया चाप के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करनी है। अब हम इस चावल की तैयारी करते हैं। तो चावल के लिए दालचीनी खड़ा बड़ा टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, उसे दरदरा कूट लीजिए। चावल में दालचीनी और बड़ी इलायची जब डालते हैं तो बिरयानी के चावल के अंदर तक उसमें फ्लेवर आते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी की। ये है चावल, बिरयानी वाले चावल जो बासमती राइस आती है वो, उसे धुल लिया है। यहाँ पे चावल मैंने लिया है 3 कप और उसको धुल लिया है, और 6 पीसेस लिए हैं सोया चाप के, उसी अकॉर्डिंग 3 कप चावल है। धुलने के बाद जो खड़े मसाले हमने कूटे थे, दालचीनी और बड़ी इलायची, उसको इसमें मिक्स कर लीजिए। अब एक पानी लीजिए, एक गहरे बर्तन में 6 कप पानी, और इसमें अब चावल में डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से चावल के दाने खिले खिले होते हैं और चावल के दाने टूटते भी नहीं हैं। और इसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच से भी कम नमक, ताकि चावल के अंदर नमक का फ्लेवर आ जाए। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि लेयर वाली बिरयानी में चावल में अगर नमक डालते हैं तो नमक के कारण चावल खिले खिले तो होते ही हैं, और चावल के अंदर मसालों का, नमक का टेस्ट बहुत अच्छे से ऐड हो जाता है। अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और जब पानी थोड़ा गुनगुना हो जाए तो इसमें आप वो चावल मिला दीजिए जिसमें हमने दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची कूट करके मिला के रखा था। इसके बाद इसको आप धीमे आंच पर पकने दीजिए, और पानी एक्स्ट्रा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस पानी को हम फेंक देंगे, फेंक करके चावल को छान करके इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आप चाहें तो पानी एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पकने में लगेंगे 10 से 15 मिनट। जब पानी सूखने लगेगा और चावल के दाने वाइट ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे
तो समझ जाइए कि चावल पक गया और उसका पानी छान लीजिए। इसके बाद गार्निशिंग के लिए हमें प्याज भूनना है। तो प्याज भूनने के लिए तेज़ आंच पर पैन चढ़ाइए, पैन में डालिए 2 से 3 चम्मच घी और 2 प्याज लंबे लंबे टुकड़ों में कटे हुए उसको तेज़ आंच पे लाइट ब्राउन होने तक भून लीजिए। ये प्रोसेस तेज़ आंच पे करिएगा तभी वो लाइट ब्राउन होंगे, वरना प्याज बहुत गल जाते हैं और ब्राउन नहीं होते हैं। इसलिए फटाफट से प्याज भून करके भी तैयार कर लिया है। साथ में आप पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते और 1 कटोरी में केवड़ा और खाने वाला रंग घोल करके रख लीजिए। अब हम बनाते हैं सोया चाप जो हमने मैरिनेट किया था। तो ये जो रिफाइंड ऑयल डाला है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में भी रिफाइंड डाला है और दही में भी सेल्फ ऑयल होता है। तो आप इस ऑयल को डाले बिना भी बना सकते हैं। इसमें तड़का दीजिए 2 से 3 तेज पत्ते का, और जब तेज पत्ता लाल हो जाए तो इसमें जो हमने मैरिनेट किया था सोया चाप वो पूरा इसको पलट करके इसमें डाल दीजिए। फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये सोया चाप का जो भी प्रोसेस था वो हमने कर लिया, अब इसको सिर्फ पकाना है। तो इसको धीमे आंच पर या मीडियम फ्लेम पे पकने में 15 मिनट लगते हैं, जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए, यानी जब तक दही अपना ऑयल ना छोड़ दे तब तक समझिए कि इसके मसाले, इसका प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें पकी नहीं हैं। और अगर आप जल्दी बंद कर दीजिएगा तो कच्चापन आएगा, प्याज का कच्चापन आएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मिक्स करके इसको ढक करके 15 मिनट तक पकाना है। मैं 15 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दही का ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए दही का भी ऑयल ऊपर आ गया और सोया चाप पक गया है बिल्कुल। अब सोया चाप भी तैयार हो गया, चावल भी तैयार हो गया, गार्निशिंग की भी तैयारी हो गई। तो अब हमें लेयरिंग करनी है। लेयरिंग के लिए सबसे पहले नीचे डालिए घी। ये हांडी है, हांडी में सबसे पहले डालिए 2 चम्मच चावल। आप देख सकते हैं कि चावल के दाने कितने खिले खिले हैं। इसके बाद जो सोया चाप हमने बनाया है वो मसालों के साथ डालिए। फिर से इसमें डालिए चावल और फिर इसके ऊपर डालिए धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती, खाने वाला रंग में केवड़ा मिला करके रखा था वो, और ब्राउन किए हुए प्याज। और फिर यही लेयरिंग प्रोसेस कंटिन्यू करिए। लेयर वाली बिरयानी निकालने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको एक साइड से सर्व करिए, बीचों बीच से, या इसको पूरा मिला करके सर्व नहीं किया जाता, नहीं तो इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और इसकी खूबसूरती भी ख़राब हो जाती है। दूसरा, लेयर वाली बिरयानी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है दही का रायता, चाहे वो खीरे का बनाइए चाहे बूंदी का बनाइए। तीसरा कि लेयर वाली बिरयानी को जब भी आप बनाएं तो इसको ढक करके, अगर आपके पास कोयला हो उसे एक कटोरी में जला करके इसे ढक दे तो बहुत सौंधा सा खुशबू आता है, स्मोकी बिरयानी बनती है। मेरे पास अभी कोयला नहीं था इसलिए मैंने वो काम नहीं किया है। तो इस तरह से 4 लेयर की ये बिरयानी तैयार हो गई है। अब इसे ढक करके धीमे आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि चावल में सोया चाप के सारे फ्लेवर्स की खुशबू आ जाए, केवड़े की खुशबू पूरे बिरयानी में आ जाए, और उसके बाद इसको गर्मा गर्म सर्व करिए। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये प्लेटिंग कर ली है मैंने, प्लेट में बूंदी का रायता सर्व किया, बिल्कुल पतला रायता बनता है और ये बहुत ही कलरफुल, टेस्टी और खुशबूदार बिरयानी तैयार हो गई है। आपके गेस्ट हों, आपके घर वालों हों, आपके यहाँ स्पेशल ओकेज़न हो, सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप इसे स्पेशल ओकेजन्स में ज़रूर बना के देखिएगा। रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर लीजिएगा। और मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और जाते जाते मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, आपको वहाँ पर इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो